एक तो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं ही रोहित शेट्टी जी, उनके साथ लगातार 12 पिक्चरें कर चुके हैं। और प्रकाश झा साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है। और राजकुमार संतोषी जी बहुत प्रिय है मुझे। और कुछ डायरेक्टर्स छूट गए हैं जिनके साथ बड़ा काम करने का मन है। संजय लीला बंसाली जी के साथ मुझे काम करना है, राजकुमार हीरानी के साथ मुझे काम करना है, क्योंकि वो अलग ही वर्ल्ड का एक सिनेमा है, उनका एस्थेटिक सेंस बहुत अलग है। और उस तरह की चीज़ों को अचीव करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ फोकस। तो उस तरीके का काम अब करना चाहता हूँ। और देखते हैं, विश लिस्ट लंबी है। काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हैं, हम लोग साथ के हैं, लेकिन वाकई में काम सीखने वाला काम है। और वो भी अलग अलग जोन्स में जाके काम करते हैं। सो वो एक मतलब जो उनकी निष्ठा है, जो उनका समर्पण है अपने आर्ट के प्रति, और मैं क्या, ऑडियंस लव देम। और तो कॉमिक टाइमिंग में मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो अरशद वारसी। अरशद की टाइमिंग मतलब ऑन स्क्रीन और ज़िंदगी में भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है, इतना कमाल का है कि ऐसे एक्टर के साथ काम करो तो फिर आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली पंचेस बनना शुरू हो जाते हैं एंड गिव एंड टेक शुरू हो जाता है। तो निश्चित तौर पे नई पीढ़ी की बात करी जाए तो आलिया भट्ट का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी रेंज बहुत है, ह्यूज रेंज। तो तो चुनौतियाँ मिलती रहती हैं और सीखने भी बहुत मिलता है। शुरू के 2 दिन बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि सारे वर्ड्स अनजाने होते हैं, और फिर वो जो कई बार प्राउंट भी होता है तो कई बार एक्सेंट में प्राउंट करते हैं। सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वैनिटी वैन में जाके ना बैठूँ, और लाइट मैंस के बीच में बैठा रहता हूँ और भी लोकल लोगों के बीच में बैठा रहता हूँ। तो वो लैंग्वेज आप सुनते रहते हो तो धीरे धीरे वर्ड्स अब आप फेमिलियर होने लगते हैं। और क्योंकि एक आप अचानक कोई भी एक वर्ड पढ़ो तो ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल एलियन है मेरे लिए, हाउ टू एक्सप्रेस इट। लेकिन जब आप उस वर्ड को किसी और के मुंह से सुन लेते हैं तो आपको समझ में आता है हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो वो डिफ़िकल्ट होता है, और मैं मगअप करता हूँ वो लाइन्स। और मैं अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक एक दो दो पेज की लाइनें हैं वो कम से कम आप मेरा फर्स्ट टेक ले लीजिए। और उन प्रोड्यूसर से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि एक असिस्टेंट मेरे रूम के बगल वाले रूम में रुकेगा जो मुझे प्रैक्टिस कराता रहेगा। तो मैं सुबह 4 बजे के उठ के अपनी रिहर्सल चालू करता हूँ। सो देन मगअप 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 मगअप, मतलब आपको सुन के हंसी आएगी इस बात पे कि मैं बाथरूम में भी डायलॉग लगे होते हैं, मेरे बेड के पीछे भी डायलॉग लगे होते हैं, खाने की टेबल पे भी मैं डायलॉग चिपका के रखता हूँ कि एटलीस्ट नज़र जाएगी तो पढ़ता रहूँगा। सो थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मतलब तेलुगु फिल्में भी मैंने की हैं, तमिल फिल्में बहुत की हैं, तो वहाँ के लोकल ऑडियंस भी बोलते हो कि आप सचमुच में बोलते हो क्या? तो मैंने बोला मैं रियली बोलता हूँ, पूरा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन आई जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डायलॉग, द एटीट्यूड ऑफ द डायलॉग, और देन आई एक्ट। सो एक एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर, बिकॉज की वी हैव टू प्ले विद द इमोशन। सो दैट इमोशन आप करेक्ट यदि पकड़ लेते हो तो एक आध वर्ड ऊपर नीचे चलता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ मुकेश तिवारी से ही प्यार ना करूं, क्योंकि मेरी छवि पर उस पर बहुत ज़्यादा हावी होती आएगी। जो लिखा गया है उसके प्रति हमें सरेंडर, समर्पण करना पड़ता है, उसको अपने आत्मसात करना पड़ता है। जब मैंने गोलमाल की थी पार्ट 1 तो मैं निश्चित तौर पर नर्वस था कि पता नहीं ऑडियंस को कैसा लगेगा, क्योंकि तब शुरुआती थी, एक दौर बदलने का चलन शुरू हुआ था। लेकिन लोगों ने स्वीकार किया। सो अब मुझे अपने आप को भूलना पड़ता है। सो एक एक्टर की, एक एक्ट्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करने लगता है कि कैरेक्टर में नहीं जा पाता है। तो यू हैव टू लव दैट कैरेक्टर, सो ऑटोमेटिकली। और दूसरा है कि हमारा एक पर्सनल ईगो होता है, हम चाहते हैं कि मुझे ऐसे फ्रेम में देखा जाए, मेरी छवि ऐसी रहे, लोग मुझे ऐसे पसंद करें। एक्चुअली हमें लोगों को चॉइस देना चाहिए कि आप मुझे ऐसे भी पसंद कर सकते हैं, और दे एक्सेप्ट इट। सो एक एक्टर भी अपने ईगो को ख़त्म करता है और रोल को ज़्यादा महत्व देता है, जो चरित्र वो निभा रहा है उसको ज़्यादा महत्व देता है, तो निश्चित तौर पे यू कैन अचीव इट। क्योंकि एक समय प्राण साहब थे, प्रेमनाथ जी थे, कन्हैयालाल जी थे, तो उनको एक छवि में बांध दिया गया था। हालांकि प्राण साहब ने फिर छवि टूटी, जंजीर जब फिल्म आई, पॉजिटिव रोल करना शुरू किए। लेकिन आज की ऑडियंस के सामने पूरे वर्ल्ड का एक्सपोजर है, पूरा वर्ल्ड सिनेमा वो देख लेता है, और ओटीटी आने से और ज़्यादा हुआ है। सो अभी उसका एक माइंड सेट फिक्स नहीं है कि वो विलेन विलेन ही करेगा तो दूसरे रोल में उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे मैंने चाइना गेट से शुरुआत की थी फिल्म की,
और जगीरा डाकू का रोल किया था। लेकिन दे एक्सेप्ट मी इन गंगा जल, बच्चा यादव पॉजिटिव रोल भी उन्होंने पसंद किया। उसके बाद गोलमाल वसूली, मतलब बच्चों का इतना कल्ट कैरेक्टर है। सो ऑडियंस का माइंड सेट अब चेंज हो गया, वो फिक्स नहीं है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट नहीं करते हैं कि नहीं ये ऐसे ही रहेगा। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग गुड, इफ़ यू आर गोइंग विद द कैरेक्टर, सो दे एक्सेप्ट इट। तो एक्सेप्टेंस में बहुत अंतर आया है। अभी मेरी एक तेलुगु फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम भीमा है, और उसके डायरेक्टर कर्नाटक के हैं, और उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी हर्षा के साथ, पुनीत राजकुमार जी के साथ। अब वो हमारे बीच नहीं है। कन्नड़ फिल्म, वो रीमेक था तमिल का, पूजई का, और कन्नड़ में वो अंजनी पुत्र नाम था उस फिल्म का। तो हर्षा ने तेलुगु फिल्म डायरेक्ट की है, गोपी चंद जी उसके हीरो हैं, और बड़ा मज़ा आया वो काम करके। और तो एक भीमा रिलीज़ हो रही है, फिर अभी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, तो वो वाला वीडियो उसको डायरेक्ट किया है राज सांडेल जी ने, जिन्होंने ड्रीम गर्ल डायरेक्ट की थी। तो वो भी हमने फिल्म कंप्लीट की है, वो अक्टूबर में रिलीज़ होगी। अभी रिसेंटली हम एक फ़िल्म कर रहे हैं अहमद खान जी के साथ, वेलकम टू द जंगल। तो वेलकम सीरीज़ का ही वो अगला पार्ट है। सो ऐसी अलग अलग फिल्में हैं।